बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 12th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। इसकी हमने रीडिंग की है यहाँ तक जहाँ पे डेट लगी हुई है 21। तो आज 22 है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। द क्वालिटी ऑफ द वाटर, पानी की क्वालिटी इज़ नॉट द ओनली रिस्पेक्ट, ये वो वाहद चीज़ नहीं है इन विच जिसमें इंसाले डिफ़र्स, इंसाले मुख्तलिफ है फ्राम अलगोलिया से, यानी सिर्फ पानी की क्वालिटी ही नहीं है जिसमें कि इंसाले अलगोले से मुख्तलिफ है। द लेटर टाउन, लेटर किसको कहते हैं? बाद वाले को, यानी पीछे दो का जिक्र हुआ हो तो बाद वाले को लेटर कहते हैं। तो अब इन साले और एलगोली दो का जिक्र हुआ है तो लेटर का मतलब एलगोली। विद इट्स शेडी स्विमिंग पूल्स, सायादार स्विमिंग पूल्स एंड इट्स लग्जरेंट ट्रीज, लग्जरेंट का मतलब इन अबंडेंस, बेशुमार, शानदार, ज़बरदस्त ट्रीज, दरख्तों एंड प्लांट्स और पौधों के साथ हैज़ ट्रायम्फ्ड ओवर, ट्रायम्फ ओवर का मतलब होता है काबू पा लेना, फतह याब हो जाना। वन, इसको हम कहेंगे ना, वन ओवर द बैरनेस ऑफ द डेजर्ट, सहरा का जो बैरनेस है, बंजरपन है, उस पर फतह पा चुका है। यानी जो अलगोली है वो अपने सायेदार स्विमिंग पूल और शानदार ज़बरदस्त दरख्तों और पौधों के साथ सहरा के बंजरपन पर फतह पा चुका है। इंसाले इज़ फाइटिंग अ डेस्परेट बैटल, और इंसाले एक डेस्परेट जान तोड़ बैटल, जंग लड़ रहा है फॉर सर्वाइवल, अपने बका की, ज़िंदा रहने की। एंड परहैप्स लूजिंग द कॉन्टेस्ट, एंड परहैप्स और शायद लूजिंग हार रहा है द कॉन्टेस्ट इस मुकाबले को, और इंसाले शायद इस मुकाबले को हार रहा है। द सैंड इज़ कॉन्स्टेंटली एनक्रोचिंग, जो सैंड है, रेत है, कॉन्स्टेंटली का मतलब कंटिन्यूसली, मुसलसल। एनक्रोच, एनक्रोच का मतलब होता है तजावुज़ करना, यानी एनगल्फिंग, खाती जा रही है ऑन द टाउन, कस्बे को। रेत जो है वो मुसलसल कस्बे को खाती जा रही है, यानी रेत बढ़ती जा रही है। पार्ट्स ऑफ द टाउन, टाउन के कुछ हिस्से, बीइंग स्वॉलोड बाय द डेजर्ट, डेजर्ट खा रही है, स्वेलो कर रही है, एनगल्फ कर रही है। इट इज़ अ फ्राइटनिंग थिंग टू सी, और देखने में ये इंतहाई फ्राइटनिंग, खौफनाक चीज़ लगती है। मैन हैज़ ट्राइड बाय एवरी मीन, इंसान ने कोशिश की है बाय एवरी मीन, हर तरह से, टू होल्ड इट बैक, रेत को पीछे रखने की। बट इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद, एफर्ट्स के बावजूद, द डेजर्ट कीप्स टाइटनिंग, जो डेजर्ट है, जो सहरा है, वो टाइट करता जा रहा है, कसता जा रहा है। इट्स स्ट्रैंगल होल्ड, अपने इस गिरफ्त को। ठीक है जी, स्ट्रैंगल होल्ड का मतलब होता है ग्रिप, गिरफ्त। लेकिन इसके बावजूद सहरा अपनी गिरफ्त को मजबूत करता जा रहा है। पाम ट्रीज, खजूरों के दरख्त, दैट वंस लिफ्टेड देयर ब्रांचेस, जिन्होंने कभी अपनी ब्रांचेस, शाखें उठाई होती थी, हाई अबव द ड्यून्स, ड्यून्स से भी ऊपर। ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के जो टीले हैं उनको ड्यून्स कहते हैं। जिनकी शाखें कभी रेत के टीलों से भी ऊंची थी, आर नाउ लाइक बुशेज, अब वो बिल्कुल झाड़ियों की तरह दिखाई देते हैं। एंड सम ऑफ देम आर कम्प्लीटली कवर्ड, और इनमें से कुछ तो मुकम्मल तौर पर कवर्ड हो गए हैं, यानी मुकम्मल तौर पर रेत में दब गए हैं। आई बैंड डाउन, मैं नीचे झुका, एंड पिक डेट्स, और खजूरें, ऑफ सम ऑफ देम, उनमें से कुछ पर से खजूरें तोड़ी। यानी रेत इतनी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ती जा रही थी कि खजूरों के दरख्त जो थे वो झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, और मुझे खजूरें तोड़ने के लिए झुकना पड़ा, जबकि खजूरें तोड़ने के लिए सीढ़ियाँ लगानी पड़ती हैं। मैनी पीपल हैव हैड टू लीव देयर होम्स, बहुत से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। स्टॉर्म फैंसीज, रेत के तूफ़ान, डू लिटल, लिटल का मतलब होता है ना होने के बराबर, ना होने के बराबर करते हैं, इफ़ एनी गुड, अगर कोई फ़ायदा करते हैं। यानी उन्होंने रेत के तूफ़ानों से बचने के लिए जो रुकावटें लगाई हैं वो अगर कुछ करती भी हैं तो ना होने के बराबर फ़ायदा करती हैं।
अ ट्रक वॉज लिविंग शॉर्टली, जल्द ही एक ट्रक रवाना होने वाला था। अ बिग डर्टी क्लमजी लुकिंग ऑयल ट्रक, ये एक बड़ा, डर्टी का मतलब गंदा, क्लमजी का मतलब बदसूरत, जिसको अगली कहते हैं। लुकिंग ऑयल ट्रक, दिखाई देने वाला ऑयल का ट्रक था। दिस टाइम, इस बार, द ड्राइवर एंड ग्रीसर, ड्राइवर और ग्रीसर सीम्ड रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, वो हिचकिचा रहे थे टू टेक हिम, उसको अपने साथ ले जाने पर। ऑल्दो गर्चे दे फाइनली एग्रीड, आखिरकार वो मुत्तफिक हो गए। दे डिड देयर बेस्ट, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की टू गो विदाउट हिम, कि वो उसके बगैर ही चले जाएं, यानी उसको ना लेकर जाएं। इट टर्न्ड आउट, ये पता चला टर्न्ड आउट, पता चला दैट दे बिलीव्ड हिम टू बी अ फ्रेंच मैन, कि उन्हें यकीन था कि क्रिस्टोफर एक फ्रांसीसी था। एंड दे डिसलाइक द फ्रेंच, और वो फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि फ्रांस ने कब्ज़ा किया हुआ था एक बहुत बड़े हिस्से पर इस सहरा के, इसलिए वो फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे। व्हेन दे फाउंड दैट ही वाज अमेरिकन, जब उन्हें पता चला कि क्रिस्टोफर एक अमेरिकी था, दे बिकेम फ्रेंडली एट वंस, तो फ़ौरन ही वो फ्रेंडली हो गए उसके साथ, उनका मिजाज दोस्ताना बन गया। इट वॉज अनबियरेबली स्टिफलिंग, अनबियरेबली नाकाबिले बर्दाश्त, स्टिफलिंग का मतलब सफोकेटिंग। इन द ड्राइवर्स केबन, ड्राइवर के केबन में नाकाबिले बर्दाश्त घुटन थी। क्रिस्टोफर वाज कम्प्लीटली ओवरकम एट वन पॉइंट, एक मौके पर तो क्रिस्टोफर मुकम्मल तौर पर ओवरकम, मगलूब हो गया। एंड व्हेन अ मिड डे स्टॉप वाज मेड, और जब दोपहर को एक स्टॉप किया गया, एट ए लिटिल मड बिल्डिंग आउटपोस्ट, एक छोटी सी कच्ची बिल्डिंग में एक आउटपोस्ट, एक चौकी पर, ही स्टैगर्ड इनसाइड, स्टैगर्ड का मतलब लड़खड़ाना, वोबल, वो लड़खड़ाता हुआ अंदर गया। टू द अस्टॉनिशमेंट ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर, और वो फ्रेंच ऑफिसर, फ्रांसीसी ऑफिसर अस्टॉनिश्ड हो गया, स्टंड हो गया, बहुत हैरान परेशान हो गया। क्वार्टर्ड देयर, जो वहाँ पर क्वार्टर्ड था, जो वहाँ पर अपॉइंटेड था, यानी फ्रेंच ऑफिसर जो चौकी पर अपॉइंटेड था, वो बहुत ज़्यादा अस्टॉनिश रह गया, स्टंड रह गया, हक्का बक्का रह गया। एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर टू बी इल, और बीमार होकर फर्श पर गिर गया। यानी क्रिस्टोफर पाँव घसीटता हुआ, लड़खड़ाता हुआ अंदर गया और गिर कर बीमार हो गया, और इस बात पर वहाँ पर जो अपॉइंटेड था फ्रेंच ऑफिसर, वो इंतहाई हैरान हुआ। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, ही हैड रिकवर्ड बाय द इवनिंग, शाम तक वो रिकवर्ड हो गया, सेहतियाब हो गया। एंड वाज एबल टू कंटिन्यू हिज ट्रक जर्नी, और अपना जो ट्रक का सफ़र था उसको जारी रखने में कामयाब रहा। तमन रासट, इसको उर्दू में तमन रास कहते हैं। वाज रीच एट लास्ट, आखिरकार वो तमन रास पहुंच गए। एंड देयर क्रिस्टोफर मेड वन ऑफ हिज मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पर क्रिस्टोफर ने अपने इंतहाई वैल्यूएबल, काबिल कदर कॉन्टैक्ट्स, ताल्लुकात में से एक ताल्लुक़ बनाया। दिस वाज प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरन, ये प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरन था। रिमार्केबल फ्रेंचमैन, एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रांसीसी था। हु हैज़ डिवोटेड हिमसेल्फ, जिसने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर रखी थी, टू हेल्पिंग द तोरैग पीपल, तोरैग लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ वहाँ पर एक ये कबीला था तोरैग का, तो तोरैग लोगों की मदद करने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर रखी थी। ही सक्सीडेड, और वो कामयाब हो गया था, इन कन्विंसिंग दैम, उनको कायल करने में, दैट एजुकेशन वुड बी यूज़फुल टू दैम, कि तालीम उनके लिए बहुत अहम होगी। दैन मोस्ट वाइजली, फिर बड़ी अक्लमंदी के साथ, ही अडाप्टेड हिमसेल्फ टू देयर हैबिट्स एंड कस्टम्स, उसने ख़ुद को अडाप्ट कर लिया, ख़ुद को ढाल लिया उनकी हैबिट्स, आदात एंड कस्टम्स और रिवाजों के मुताबिक। सो दैट, ताकि ही कुड हेल्प दैम, वो उनकी मदद कर सके, टू गेट द मोस्ट फ्राम देयर ओन नेचुरल वे ऑफ लाइफ, कि वो अपने ही नेचुरल वे ऑफ लाइफ, कुदरती तर्ज ज़िंदगी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। रादर दैन, बजाय इसके, परसुएड दैम, कि वो उनको कायल करता, टू अडॉप्ट वेस्टर्न हैबिट्स, कि वो गैर मगरबी आदात को अपनाएं, अनसूटेड टू देयर लैंड एंड ट्रेडिशंस, जो कि सूट नहीं करती थी उनकी लैंड और उनकी ट्रेडिशंस को। यानी बजाय इसके कि वो प्रोफेसर तोरैग लोगों को कहता है कि वो मगरबी आदात और हैबिट्स अपना लें, उसने ख़ुद वो आदात और रिवाज अपना लिए, ताकि वो उनको उन्हीं के
नेचुरल तर्ज ज़िंदगी से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके। बेलिंगरनन एक्टेड एज क्रिस्टोफर गाइड। बेलिंगरनन ने काम किया क्रिस्टोफर के रहनुमा का, होस्ट, मेज़बान का एंड फ्रेंड और दोस्त का, वाइल जबकि ही वॉज इन तमनराज, जब तक वो तमनराज में रहा, वाइल विद हिज असिस्टेंस, उसकी मदद के साथ, क्रिस्टोफर वाज एबल टू स्पेंड ए वीक, क्रिस्टोफर ने एक हफ्ता गुजारा इन द इंकैम्पमेंट ऑफ द तोरैग अमेनोकल। तोरैग के अमेनोकल यानी उसके किंग को एमनोकल कहा जाता है, और इनकैम्पमेंट का मतलब कैंप, खैमा। क्रिस्टोफर ने एक हफ्ता बादशाह के खैमे में गुजारा। एन एक्सपीरियंस, और ये एक ऐसा तजुर्बा था विच ही फाउंड फैसिनेटिंग, जो उसको बहुत ज़बरदस्त लगा, दिलकश, चार्मिंग। द तोरैग थॉट दो देयर लाइफ इज़ प्रिमिटिव। जो तोरैग लोग हैं अगरचे उनकी ज़िंदगी प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का मतलब कदीमी, ओल्ड, आर पीपल ऑफ ग्रेट डिग्निटी, डिग्निटी अजमत, वो बड़ी अजमत वाले लोग हैं। एक्सट्रीम ऑनेस्टी, इंतहाई दयानतदारी, हाई इंटेलिजेंस, आला जहानत, एंड विद क्वाइट एंड एंशंट हिस्ट्री, और कदीम तारीख के साथ। इन प्रिपरेशन फॉर दिस विज़िट, इस विज़िट की तैयारी में क्रिस्टोफर ने लर्नड, सीखा, टू राइड ए कैमल, एक कैमल पर सवारी करना। ए टास्क, एक ऐसा काम विच ही फाउंड मोर डिफ़िकल्ट, जो उसको ज़्यादा मुश्किल लगा, दैन इट लुक्स, जितना वो लगता है। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट लेसन, अपने पहले ही सबक के दौरान, ही वॉज थ्रोन ओवर द एनिमल्स हेड 3 टाइम, उसे जानवर ने 3 दफ़ा अपने सर के ऊपर से गिराया, एंड वंस ओवर इट्स रियर, और एक दफ़ा पिछली साइड से, रियर का मतलब होता है बैक। इट वॉज ऑन दिस फॉर्मिडेबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉर्मिडेबल का मतलब डेंजरस, यही ख़तरनाक किस्म की सवारी थी, दैट ही वाज टू कंटिन्यू ही सहारा जर्नी, जिस पर उसने अपना सहारा का जर्नी जो है वो जारी रखना था। देयर वर नो मोर ट्रक्स, अब मज़ीद ट्रक्स आगे नहीं जाते थे। ठीक है बच्चों, इसमें साथ आज 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे। ये हिच हाइकिंग क्रॉस द सहारा के क्वेश्चंस हैं, और आपको पता है कि ये क्वेश्चन हम करते हैं एंड पे, लेकिन इसके साथ साथ करेंगे ताकि एंड पे हमारा टाइम कुछ बच जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन आइडिया ऑफ द साइज़ ऑफ द सहारा, सहारा के साइज़ का आइडिया दें, यानी सहारा का साइज़ कितना है। इन कंपैरिजन, हाउ इज़ इट इन कंपैरिजन विद इंग्लैंड, और इंग्लैंड के मुकाबले में ये कितना बड़ा है। द फुल सहारा एरिया, कहता है सहारा का जो फुल एरिया है, स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका की जो कंप्लीट विड्थ का मतलब चौड़ाई, उसमें फैला हुआ है, इज़ मैनी टाइम्स द साइज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और ये बरतानिया से मैनी टाइम, कई गुना बड़ा है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ इंग्लैंड इज़ प्लेस समवेयर इन द डेजर्ट, अगर इंग्लैंड को इस सहरा के अंदर रख दिया जाए, इट विल बी एन अप हिल टास्क टू फाइंड इट, तो इसको तलाश करना एक मुश्किल काम होगा। एन अप हिल टास्क, ईडीएम है, इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल काम। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैड क्रिस्टोफर्स फोस्टर मदर टू डू विद हिज डिज़ायर, किस तरह से क्रिस्टोफर की फोस्टर मदर ने उसमें ये ख्वाहिश पैदा की, टू सी डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दराज के इलाके देखने की, या हाउ डिड क्रिस्टोफर डेवलप इंटरेस्ट, क्रिस्टोफर में किस तरह दिलचस्पी पैदा हुई, टू फॉर क्रॉसिंग द सहारा, सहारा को पार करने के लिए। क्रिस्टोफर फोस्टर मदर ऑफन थ्रेटनड हिम, क्रिस्टोफर की रज़ाई माँ अक्सर उसको धमकी देती थी, टू सेंड हिम टू टम्बकटू, के उसको टम्बकटू भेज देगी, इफ़ ही डिड एनी मिसचीफ, अगर वो कोई शरारत करता। इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम, उसमें खौफ पैदा करने की बजाय, दिस थ्रेट, ये दिस आएगा, हिज नहीं दिस, मैंने ठीक कर दिया है। दिस थ्रेट, ये जो धमकी थी, क्रिएटेड इन हिम, उसने क्रिस्टोफर के अंदर के पैदा कर दी, कीन डिज़ायर, गहरी ख्वाहिश, टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस, इस दूर दराज जगह को देखने की। ही डिटर्मेंट, उसने फैसला कर लिया, टू क्रॉस द सहारा डेजर्ट, के वो सहारा डेजर्ट को पार करेगा। व्हेन ही बिकेम अ यंग मैन, जब वो नौजवान बना। एंड वाज फाइनली ग्रिप्ड, फर्मली ग्रिप्ड, और उसको फर्मली मजबूती से गिरफ्त में ले लिया, बाय द वॉन्डरलस्ट, इस आवारागर्दी की ख्वाहिश ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड ही मैनेज टू गेट ए सीट इन द वेपन्स कैरियर, उस हथियारों वाले ट्रक में वो एक सीट हासिल करने में किस तरह कामयाब हुआ। क्रिस्टोफर शोड अ परमिट, क्रिस्टोफर ने एक इजाज़तनामा दिखाया, फ्राम द वॉर मिनिस्ट्री, वजारत जंग की तरफ से, टू ज्वाइन द फ्रेंच फॉरेन लीजन,
दैट परमिट वाज कैंसल्ड लेटर ऑन, ये परमिट बाद में कैंसिल हो गया था, बट द लेफ्टिनेंट डिड नॉट नोटिस इट, लेकिन लेफ्टिनेंट ने उसको नोटिस नहीं किया, एंड अलाउड हिम टू ट्रैवल इन द आर्मी व्हीकल, और उसे आर्मी की गाड़ी में ट्रैवल करने की इजाज़त दे दी। बच्चों की बात नहीं समझ आई हो, कोई डिस्कस करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।